मैं मनीष कुमार पांडे जी, आवाज जा रही है आप तक? मनीष कुमार पांडे जी, मैं आऊंगा सुब्रमण्यम जी आपके पास, दोबारा आऊंगा। मनीष कुमार पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है जी। अब ये बताएं कि 20 साल पुरानी, नहीं, आज बिहार 2025 में चुनाव पर है, 20 साल पहले की चर्चा ज्यादा हो रही है क्या? इस 20 साल में बताने को कुछ नहीं है? देखिए प्रत्युष जी, मैं अगर आज बात करूं तो मुझे लगता है कि एक पुरानी कहावत है कि काजी साहब दुबले क्यों, तो शहर के अंदेशे से। ये कांग्रेस और आरजेडी की हालत कुछ वैसी ही है। अपनी स्थिति तो देख नहीं रहे हैं। हम सभी लोगों ने देखा, तेजस्वी प्रण पत्र आ रहा था तो फोटो सिर्फ तेजस्वी की थी, बाकी सारे लोग बैनर उस मंच से गायब थे, उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। अभी अभी हमारे बताया कि किस प्रकार से 10-11 सीटों पे आपस में गुत्थम गुत्थी चल रही है। अभी समन्वय ठीक से नहीं है पूरी तरीके से। यह कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, यह सभी को पता है। और शायद इसीलिए मैंने कहा कि काजी साहब दुबले क्यों, तो शहर के अंदर से सब कंचना जी कह रहे हैं कि 5 मिनट में क्यों नीतीश जी चले गए, 2 मिनट में क्यों चले गए। अरे भाई, यह हमारा विषय है, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि नीतीश जी 5 मिनट में क्यों चले गए, 2 मिनट में क्यों चले गए। जेडीयू के प्रवक्ता हो या हमारे अन्य सारे प्रवक्ता हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री थे, इस प्रकार की कोई बातें नहीं है, आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि काजी साहब दुबले क्यों, तो शहर के अंदेशे से। और यह आपका दुबलापन जो है वह पिछले 20 सीट से बदस्तर जारी है, और मुझे लगता है कि बिहार की जनता आगे भी ये दुबलापन आपका जारी रखेगी। उसके पीछे का कारण क्या है मैं बताता हूं। देखिए, डर क्यों है? आज 20 वर्षों से अगर यह बातें बिहार की जनता में कहीं ना कहीं चल रही है कि 20 वर्ष वाला जंगल राज फिर से क्यों ना आ जाए प्रत्युष जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर एक दिन के लिए भी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को अगर बंद कराने का अवसर आता है तो भूरा बाल साफ करो, फिर से 90 वाले वही हालात कायम हो जाएंगे। महिलाओं से छेड़छाड़ की घटना, ये इस प्रकार की घटनाएं जो 2005 के पहले हुआ करती थी, एक दिन का भी मौका राष्ट्रीय जनता दल को मिल जाता है तो उनके लोग, उनके नेता इस प्रकार की बात आकर कहने लगते हैं। मतलब 20 वर्षों तक सत्ता से दूर रहने के बाद भी इनका चाल चलन और चरित्र जो है वह प्रत्युष जी बदला नहीं है। नहीं, अगर आप कहते हैं, अगर आप उन 20 सालों की याद दिलाते हैं और आप कहते हैं कि वो जंगल राज था, तेजस्वी यादव कहते हैं, अगर आप उसको जंगल राज कहते हैं तो ये महादानव राज है, ये महाराक्षस राज है। अब ये बताइए कि पारस हॉस्पिटल में घुसकर अपराधी आते हैं, दंदनाकर गोली चलाकर आराम से निकल जाते हैं, कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, ये क्या है? शराब माफिया दौड़ा दौड़ा कर मद्य निषेध विभाग की टीम को मारते हैं, ये कौन सा राज है साहब? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं हत्या और अपहरण के मामले में दूसरे नंबर पर बिहार है, ये कौन सा राज है साहब? प्रत्युष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आप भी एनसीआरबी के आंकड़े पर चले गए। मैं आप ही से एक सवाल करना चाहूंगा कि बिहार में 2 बड़ी घटनाएं घटी थी लालू जी के शासन में। पहला तो यह था कि एक डॉक्टर की कार चोरी हो गई थी। बोले, आवाज आ रही है आपकी, बोले आप। गाड़ियां शोरूम से उठा ली गई थी। प्रत्युष जी, आप मुझे बता पाएंगे कि उन दोनों का कांड संख्या कहीं दर्ज हुआ था क्या? मैं पूछना चाहता हूं, उसका कांड संख्या कहीं दर्ज हुआ था? अगर ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं जो बिहार को जंगल राज से जोड़ती आ रही हैं, अगर उसके कांड संख्या एफआईआर दर्ज नहीं हुए थे तो आपकी एनसीआरबी के डाटा से जंगल राज और आज के सुशासन की, तो फिर आज बीजेपी ये कह दे कि किसी भी डिबेट में एनसीआरबी के आंकड़े को कोट नहीं करेगी। नहीं, बात यह नहीं है, विषय यह नहीं है। देखिए, आप तो जब विपक्ष पर हमला करना होता है तो एनसीआरबी के आंकड़े आ जाते हैं, जब बात अपने पर आती है तो कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े को नहीं मानते। ये क्या? नहीं, आप प्रत्युष जी, आप तो पत्रकार है ना, आप तो न्यूट्रल रहेंगे जी, आप तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर मैं तो दोनों पक्षों से सवाल करूंगा। जिस सरकार में एफआईआर दर्ज नहीं होते हो, उस सरकार से आज की सरकार की तुलना अगर हम इस मामले में करेंगे तो मुझे लगता है वह बेईमानी होगी बिहार के लोगों के साथ। लेकिन हाँ, आज लोग कहते हैं प्रत्युष जी, कुछ नेटवर्क इशू है। मैं नीलम कुमार, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जल्दी से इस पर रिएक्शन चाहूंगा कंचना यादव जी आपसे। जंगल राज बार बार इसकी बात की जा रही है। पटना हाईकोर्ट
ने भी इस पर मौखिक टिप्पणी की थी। पटना हाई कोर्ट ने इस पर मौखिक टिप्पणी नहीं की थी। मीडिया जैसा फैलाती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले जैसा बोलते रहते हैं जंगल राज। इनको शायद मालूम नहीं है, निकाल कर दिखा दे पटना हाई कोर्ट ने कब कहा था और किस केस में कहा था। नगर निगम को समन किया था, पानी का जल जमाव था, उसमें बोल दिया क्या भाई पानी निकालेगा कि नहीं, यहाँ से जंगल राज चल रहा है। उसको इन्होंने चस्पा कर दिया पूरे सरकार से, पूरे बिहार पे, और पूरे बिहार को इन्होंने बदनाम किया। सिर्फ और सिर्फ जंगल राज से इन्होंने पूरे बिहार को बदनाम किया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था जंगल राज, उसको तो इन्हें नहीं दिखाई देगा। और 5 राज्य जो टॉप हैं क्रिमिनल क्राइम में, जानते हैं कौन से हैं? बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं। यूपी नंबर 1 है और बिहार नंबर 2 है। लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी। हमारे यहाँ एक थेथर शब्द यूज होता है कि जो थेथर होते हैं ना, उनको कितना भी समझाओ वो थेथरा ही करते हैं। ये बेशर्मी से कहेंगे कि आज तक देखो इनकी सरकार आ जाएगी, जंगल राज हो जाएगा। क्या हुआ मोकामा में, क्या हुआ? एक अपराधी को आप जेल से निकालते हो, मैनुअल आप चेंज करके जेल से निकालते हो, आप टिकट देते हो, और वो अपराधी जो है वो एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, अपराधी हत्या कर देता है। आज अभी तक अपराधी जो है वो अपराधी जेल में नहीं है। मालूम है प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल को कितनी अपराधी जो है सीधे पत्रकार को एक चैनल के इंटरव्यू में कहता है यहीं पर मैं तुम्हें मार, जनता दल को कितने वोट मिलते हैं? कहता है कि नहीं सरकार अखिलेश जी कितनी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को लड़ाती है। ऐसे थे तो जंगल राज बात बिहार के जंगल राज की हो रही है, टॉपिक बिहार के जंगल राज पर चल रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश घूम रही है। थोड़ी देर में आप महाराष्ट्र पहुंच जाएंगी, थोड़ी देर में आप गुजरात पहुंच जाएंगी। ऐसे डिबेट को डाइवर्ट करना, बात बिहार की हो रही है और बिहार के सम्मान की हो रही है। एक सेकंड मनीष जी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। मेरा भी हक है। अभी तक 15-20 साल पहले वाली सरकार को गाली देने वाले तुम लोग के अंदर इतनी तो क्षमता होनी चाहिए भाई। हमारे जो भाई बिहार के बाहर त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।